तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉरेंज फोर्स पर बेस्ड एक डिवाइस के बारे में पढ़ाने वाला हूं जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। देखो, किसी भी डिवाइस को पढ़ते हुए सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि एक्चुअली करती क्या है। तो वेलोसिटी सेलेक्टर या फिर वेलोसिटी फिल्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज। अब जब हम ये पता कर लें कि ये जो डिवाइस है वो काम क्या करती है, फिर हमें देखना होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वेलोसिटी सेलेक्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज लॉरेंज फोर्स। ये लॉरेंज फोर्स पर काम करती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में है तो नेट फोर्स जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के वेक्टर सम से मिलता है। चलिए अब इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q और वो v वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जहां ये मूव कर रहा है वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव y डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव z डायरेक्शन में। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, जो बोर्ड से निकलकर आपके पास आ रही है। इज इट क्लियर? अब देखो, इस चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स लगेंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना होता है वो? Q इंटू में E। और अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स उसी तरफ लगता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो फोर्स भी कहाँ लगेगा? पॉजिटिव y डायरेक्शन में। दूसरा फोर्स जो ये चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा वो है मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना? QVB साइन थीटा। ये हम जानते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर इससे रिलेटेड वीडियो भी आप देख सकते हो। साइन थीटा में ये जो थीटा है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। देखो, वेलोसिटी कहाँ है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। बीच का एंगल 90 डिग्री। थीटा 90 डालो, फोर्स कितना आ जाएगा आपका? QVB। डायरेक्शन देख लेते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने क्या सीखा है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिलती है V क्रॉस B से। V जा रहा है कहाँ? पॉजिटिव x में। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो मैं राइट हैंड की जैसे ही फिंगर्स को कर्ल करूंगा V से B की तरफ, थंब कहाँ जाएगा? निगेटिव y डायरेक्शन में। तो ये फोर्स कहाँ लगेगा? निगेटिव y डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ है? पॉजिटिव y डायरेक्शन में। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहता है कि ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो। सिंपल सी बात है कि चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाहता था, किसी ने इसको उधर की तरफ खींचा तो वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स का लग रहा है निगेटिव y डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है? चार्ज पार्टिकल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो। अगर मान लो ये दोनों के दोनों फोर्स बराबर हैं तो ना तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा पॉजिटिव y डायरेक्शन में, ना नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा निगेटिव y डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पॉजिटिव x डायरेक्शन में आगे मूव करता रहेगा। तो समझ आ गया होगा आपको कि चार्ज पार्टिकल के अनडिफ्लेक्टेड मूव करने की कंडीशन क्या है कि इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होना चाहिए। तो अगर चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, कि Fe और Fm बराबर है, QE और QVB ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो Q से Q कट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा? V इंटू B के। और यहां से वो चार्ज पार्टिकल जिसकी स्पीड E बाई B के इक्वल होगी वो चार्ज पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो इस तरह से हम एक ऐसे चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा करके सीधा निकाल सकते हैं जिसकी स्पीड E बाई B के इक्वल है। एक दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, साथ के साथ इस तरह से हों कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स दोनों के दोनों ऑपोजिट आने चाहिए। मान लीजिए अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव z डायरेक्शन में होता अंदर की तरफ, तो V तो आपका देखो इधर की तरफ ही रहता, मैग्नेटिक फील्ड अंदर चला गया, तो अगर आप V क्रॉस B निकालते तो कहाँ जाता? ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहाँ लगता? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स भी कहाँ लगता? ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स तो और ज्यादा लगता है ऊपर की तरफ। तो फिर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि चार्ज पार्टिकल अब अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। अब तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव y डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा ही होगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को सेम डायरेक्शन में रखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर देते तो क्या होता?
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आ रहा था नीचे की तरफ, वो तो एज इट इज आता। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अब नीचे की तरफ हो गया है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। दोनों ही फोर्स नीचे, तो इस चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्स नीचे लगने की वजह से अब नेट फोर्स निगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है कि आप कुछ भी ई रखो, कुछ भी बी रखो, चार्ज डिफ्लेक्ट होगा ही होगा, अनडिफ्लेक्टेड मूव कर ही नहीं सकता। अब देखो वेलोसिटी सेलेक्टर से रिलेटेड पॉइंट्स आप याद रखना। चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले को, और उसकी स्पीड क्या होगी? ई बाय बी के इक्वल। बस ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और कुछ इस तरह से हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स दोनों अपोजिट आए, और जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि अब आपको वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।